Hi all of you, Namaste and welcome back to our channel पल्लवी परिहार दिस साइड और सवाल संडे के वीडियो में फिर से एक बार आप सारे लोग का स्वागत है। सवाल संडे का वीडियो है, सवाल है आपका, जवाब है मेरा और आज के इस वीडियो में आपके किस सवाल का जवाब मैं देने वाली हूँ ऑफ कोर्स थंबनेल से आप देख के जान ही चुके हो। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप किस तरह से एक इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं, राइट? इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 5 टेक्निक्स शेयर करूंगी जिसके की थ्रू जिन्हें फॉलो करके आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल खुद के लिए बना सकते हो और उसे फॉलो करके अपनी आने वाली एग्जामिनेशंस की तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फुल प्रूफ बना सकते हो। तो वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए, साथ में अपने पेन पेंसिल चाहे तो लेकर के बैठिए, मतलब कॉपी भी ऑफ कोर्स, पेन पेंसिल और कॉपी भी, और नोट डाउन करते जाइए इन 5 पॉइंट्स को और उस अनुसार अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए। Guys, we can never deny the importance of a proper timetable, a disciplined life if you want to achieve any of our dreams and goals, right? तो इस टाइम टेबल से आपको यही हेल्प मिलेगा कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। 5 टेक्निक्स बताऊंगी मैं आपको और इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करके अपना एक टाइम टेबल बनाने में आपको काफी मदद। तो वीडियो को आखिर तक देखना। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और आपको मेरे से कुछ भी पूछना है, यू वांट टू गेट इन टच विद मी, यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दिए गए नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज। हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पेन पेंसिल और कॉपी पेपर अभी तक नहीं लाए हो तो जल्दी से ले आओ, तैयार होकर बैठ जाओ। हम कर रहे हैं वीडियो की शुरुआत जहां पर आपको बताऊंगी 5 तकनीकें जिससे आप अपना इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। तो अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला टिप जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, guys, I always recommend to study in the morning and daytime. Now I know many of you, यार अभी पिछले ना इतने टाइम से I don't know what the reason has been, but when I've been seeing students in last few years in this entire span of 14 years of my journey of teaching, over the last few years, some 5-7 years, the students have more grown into the habit of studying at night owls, studying at night. ओके, आई नो, आई अंडरस्टैंड, शांति होती है, घर में सारे लोग सो चुके हैं तो आप शांति से पढ़ पाते हो, देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, but then this can be achieved in the daytime as well. Why don't you shut yourself into your room? Why don't you lock yourselves into your room? Do not allow anyone to enter at least to that place, even if not a room, but at least एक शांत जगह ढूंढ करके जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करो घर के लोगों को, दोस्तों को, कि वो आपको उस समय में डिस्टर्ब ना करे। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ दिन के समय पढ़ो। इनफैक्ट सुबह 3:30 बजे उठ करके अपना बेसिक मॉर्निंग रूटीन क्विकली फिनिश अप करके इफ यू कैन गिव दैट मॉर्निंग स्टडी ऑफ 4 to 8, ये जो 4 घंटे का समय होता है ना, आपका माइंड फ्रेश रहता है और रिटेंशन, आप 1 महीना करके देखो, अगर आपको इसकी आदत ना पड़ जाए तो क्या करोगे? नाम बदल देना और क्या करो, दैट्स व्हाट वी से, मेरा नाम बदल देना। But I personally recommend, I've been following this while in my studentship days, I do follow that even now. Try and be a morning person. There are immense benefits, not just for your academics, but health wise as well. बहुत सारी चीजें यार, health wise especially. So be a morning person. Now listen, I'm not like इंस्ट्रक्टिंग यू, मैं कोई ऐसे आपको कह नहीं रही कि यही करोगे तो ही अच्छा होगा और यही करोगे तो ही पास होगे और यही करोगे तो ही परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। नो, इट्स जस्ट माय पर्सनल रेकमेंडेशन। मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी, जब भी बच्चे मुझसे टाइम टेबल को लेकर के बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स फ्रॉम मी, मेक श्योर यू ऑलवेज स्टार्टिंग इन द डे टाइम, यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ योर डे टाइम, beginning with 4 a.m. at least in the morning. Even if you cannot get up at 3:30 and sit to study at 4 a.m., 5 बजे से 6 बजे से तो एटलीस्ट उठ के पढ़ सकते हो आप। Study in the daytime, that's the best time for you to study, the best way actually. Okay, so we can never deny the importance of it. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओ, जब भी आप अपना स्टडी टाइम ड्यूरेशन प्लान करते हो, डे स्केड्यूल करते हो,
हमेशा दिन का समय प्रेफर करा करो पढ़ने के लिए। ये पहली चीज आपको ध्यान, ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा पढ़ने की शुरुआत जब आप करते हैं तो अपनी किताब से, जो आपके कोर्स बुक्स होती हैं, इंस्टीट्यूट्स आपको जो देता है, वो जो कोर्स बुक होती है, इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब सीए, सीएमए, सीएस या लॉ इंस्टीट्यूट या जो भी आपकी कॉलेज बुक्स होती हैं, इन किताबों को, इनमें जो चैप्टर्स दिए हैं, स्कूल बुक्स हैं, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आपको आपकी स्कूल बुक्स मिली है, नॉट टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस बुक्स दैट यू रेफर टू और दोस समराइज्ड, ऑलरेडी समराइज्ड नोट्स दैट यू रेफर, एक बार हमेशा अपनी पूरी किताब को पढ़ना जरूरी है। बहुत जरूरी है आपके स्टडी मटेरियल की रीडिंग, आपके आपके जो स्टडी कंटेंट रहता है, जो आपके इंस्टीट्यूट्स आपको दे। ऑलवेज बिगिन अप विथ वन डिटेल्ड स्टडी ऑफ योर एंटायर स्टडी मटेरियल। अब इसमें जैसे आपने एक चैप्टर उठाया, छोटा था 3-4 पेज का तो पूरा पढ़ लिया, बड़ा था तो 3-4 ही पेज एक दिन में आपने पढ़े हैं, और उसी समय बिफोर यू एंड अप विद दैट सब्जेक्ट एक क्विक रिवीजन कर लो। जैसे अपन क्लासेस में कैसे करते हैं, व्हेन वी बिगिन द क्लास वी क्विकली रिवाइज कि हमने कल क्या पढ़ा था, व्हेन वी एंड अप द क्लास वी अगेन रिवाइज कि आज क्या पढ़ा है, ताकि वो चीजें पक्की रहे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार। करत करत अभ्यास तय जड़मती होए सुजान, प्रैक्टिस मेक्स यू नियर टू परफेक्शन। मैंने अपना एक पिछला वीडियो में भी कहा था, जहां पर मैं आपको आपकी कम समय में पढ़ाई ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आई बटन में मैं दे रही हूँ उसकी डिटेल्स, हाउ टू स्टडी मोर इन द लेस टाइम। अगर आपसे स्किप हुआ है वो वीडियो तो वहां देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उसका। तो उसमें बताई हूं मैं ये चीज आपको कि आप कैसे कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हो, और रिविजन उसमें एक चमत्कारी भूमिका निभाएगा, याद रखना। तो रिवाइज, पढ़ करके याद नहीं हो जाता, थ्योरी पेपर्स में बहुत प्रॉब्लम होता है रिटेंशन का, तो उसको वहीं रिवाइज कर, एंड देन फॉलो इट ऑल्सो विद दोस टेक्निक्स ऑफ स्पेस्ड रिपीटेशन। रिमेंबर ना, स्पेस्ड रिपीटेशन। आज एक बार का पढ़ लिया, आज का दिन खत्म होने के पहले कम से कम 2 बार उसका रिवीजन कर लेना आप, और फिर उसके बाद अगले 6 दिन 7 दिन के लिए एक एक 2-2 बार रिवाइज करते जाओ। फिर फोर्टनाइट रिवीजन करो, महीने में एक बार रिवीजन कर लो। जितना रिवाइज करोगे उतना कंसेप्ट पक्का होगा। जैसे गाना जितनी बार गाते हो उतनी बार वो दिमाग में बैठ जाता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही। तो वन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द एंटायर चैप्टर, भले वो 1 दिन में हो रहा है, 2 दिन में या 4 दिन में हो रहा है। क्विक रिविजन्स द सेम डे एंड फॉलोड विद स्पेस्ड रिविजन। ये आपको दूसरी तकनीक ध्यान रखना है, इसके हिसाब से टाइम प्लान करना। अब मैडम जब टाइम प्लान करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, तीसरी चीज, तीसरा टेक्निक, हमेशा 50-10 का रूल फॉलो करा करो। नाउ आई नो एक पोमोडोरो टेक्निक भी होता है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 25 मिनट पढ़ते हैं उसके बाद उठ जाते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे का स्टडी सिटिंग देते हैं। मैं इस चीज में हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जो आपको सूट करे वो करो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट यार। कोई 25 मिनट पढ़ के भी उतना ही आउटकम निकाल लेता है और किसी को 2 घंटे लगते हैं उस चीज को पढ़ने में। तो हाउ कैन आई टेल दैट स्टूडेंट जो 25 मिनट में उतना आउटकम निकालता है कि 2 घंटा एक ही चीज पढ़ो, या जिसको 2 घंटे लग रहे हैं, हाउ कैन आई आस्क, उसके साथ तो ज्यादा ना इंसाफी हो जाएगी ना, 25 मिनट पढ़ करके ब्रेक ले लो और उठ जाओ। अरे उसको समझ ही 2 घंटे में आती हैं चीजें और है उसके साथ वो चीज। तो आप 2 घंटा पढ़ सकते हो, 4 घंटा पढ़ सकते हो, 6 घंटा की स्टडिंग एक साथ दे सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, अपना कैलिबर ध्यान रखो। बट जब भी आप लंबी सेटिंग्स देते हो ना, हमेशा 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का छोटा सा गैप, फिर 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का छोटा सा गैप, ये ले लोगे ना तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। एंड प्लीज, 10 मिनट का गैप डज नॉट मीन यू जस्ट सिट एंड स्टार्ट स्क्रोलिंग योर मोबाइल, और वो 10 मिनट कब 20 में और 20 कब 30 मिनट में तब्दील हो गया मैडम पता ही नहीं चला, पूरे के पूरे टाइम टेबल की आज तो बैंड ही बज गए। मत कर, you're grown up students यार, to understand कि it's about your career, it's about your future। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, आप छुओ ही मत उस 10 मिनट। जो लीजर टाइम रखते हो ना अपने लिए दिन का 1-1.5 घंटा, उसमें देख लेना बस। वो 10 मिनट के लिए आप कोई बढ़िया सा गाना सुन लो अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे, मम्मी पापा से जाकर के बात कर लो, इफ यू हैव पेट्स इन द फैमिली जाकर के उनके साथ थोड़ा खेल लो, बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, कुछ भी चीजें कर लो। डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू थिंग्स जो आपको लिंगर ऑन कर देंगी और वो 10 मिनट का 20, 25, 50 मिनट कर दे, ऐसा ना करना, ठीक है। तो ये तीसरी चीज ध्यान रखना, आप 50-10 का रूल आप फॉलो करना। अब यदि आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक नहीं है, यानी 2-3 महीना ही बचा है, तो रिवीजन वाला टाइम चलता है बच्चों का।
और अगर अभी आपने पढ़ना शुरू करा है किसी एक स्टेज की पढ़ाई को और अभी 7-8 महीने या 10 महीने का समय है आपकी परीक्षा आने में, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप कम से कम 2-2 घंटे की 5 सिटिंग एक दिन में दीजिए। मतलब अगर परीक्षा आने में टाइम है तो, और इस 2-2 घंटे में आपकी क्लासेस भी आ सकती है। क्लासेस अगर आ रही हैं तो वो जितना भी देर चलती है क्लासेस, उसके बाद अगर इतना टाइम नहीं बचता है, लाइक कुछ लोग का क्लास 2 ही घंटे का है, कुछ लोग का क्लास 3 ही घंटे का है, कुछ लोग का दिन भर ही 10 घंटे का क्लास होता है। मैडम 10 घंटे का तो क्लास ही है। तो वहां फिर आप 3 सिटिंग्स निकाल दो या 2 सिटिंग्स निकाल लो 2-2 घंटे की। एक 4 घंटा तो दोगे सेल्फ स्टडी को, अगर 10 घंटा क्लास जाते हो तो 2 घंटा 4 घंटा तो दोगे ना स्टडी, सेल्फ स्टडी को भी एटलीस्ट, जरूरी है ना वो। हाँ, जिनका परीक्षा नजदीक है, क्लास व्लास कुछ नहीं जा रहे, पूरा टाइम घर पे पढ़ रहे हैं, वो तो ये पूरी 5 सिटिंग्स 2-2 घंटे की निकाल ही लें प्लीज। बट अगर आपका क्लास टाइम है, अब जितना टाइम है, किसी को सिर्फ 2 ही घंटे के लिए क्लास जाना है, किसी को 8 घंटा क्लास चलती है, किसी को 10 घंटा क्लासेस चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स, जितना भी निकाल सको, 2 घंटा 2 सिटिंग्स 3 सिटिंग्स 5 सिटिंग्स 2-2 घंटे की निकालो और उतनी देर सिर्फ पढ़ाई। कोई नहीं आना चाहिए आपके बीच में, आप और आपकी पढ़ाई बस, यू एंड योर बुक्स एंड नथिंग एंड नो वन एल्स शुड कम इन बिटवीन यू टू एट दैट पॉइंट। कोई भी नहीं। एंड व्हेन आई से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं है। और पांचवी और आखिरी टेक्निक है राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये बहुत 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 जरूरी होता है बच्चों। और राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब साथ में समरी नोट्स बनाना ही सिर्फ नहीं होता। वो समरी, छोटे छोटे नोट्स, हाइलाइटिंग, अंडरलाइनिंग तो आप रेफरेंस के लिए करते हो कि जब आप परीक्षा के दौरान रिवाइज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बट आई नेवर से कि आप नोट्स बनाओ और नोट्स को याद करो, क्योंकि परीक्षा में आंसर लिखना है। अब एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपने एक पेज का नोट बनाया है, मान लो सपोज में, और उसको लेकर के परीक्षा में सिर्फ 2 नंबर का सवाल आया। अब क्या वो पूरा एक पेज लिखोगे? क्या वो 15-20 लाइन पूरी लिख करके आओगे 2 नंबर के लिए? इतना समय खराब होगा। और मानो किसी एक कॉन्सेप्ट पर आपने सिर्फ 4 लाइन का नोट तैयार करा था खुद के रिविजन के लिए और उस पर 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो नोट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो, नोट्स आप रेफरेंस के लिए रखो, पढ़ो। राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि आप जो भी परीक्षा देते हो, अगर एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड है आपका सब्जेक्ट या आपका पेपर, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम देनी है, तो क्वेश्चंस लो, आपकी किताबों में रहते हैं, स्कैनर्स रहते हैं, मार्केट में ऐसे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, वो लो और उन क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस। आदत डाल लो कि आपने जो वो 2-2 घंटे की सिटिंग दी है, उसमें जब आप खत्म कर रहे हो तो रिविजन शुड एंड अप विथ राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 1 आंसर। एक आंसर रोज का भी लिख लोगे तो बहुत होता है। आपको पता है, इससे आप 2 काम करोगे। तो सुने हो ना हिंदी की कहावत, एक तीर से 2 निशाना लगाना। आप भी ये कर सकते। जब आप पढ़ी हुई चीज को लिख लोगे तो वो आपके दिमाग में और ज्यादा मजबूत। और दूसरा, लिखने की आदत होगी आपकी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे 6-8 महीने पढ़ाई करते जाते, थ्योरी पढ़ते जाते, रिवाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लिखने की आदत ही नहीं है। और जब परीक्षा सर पे आती है तब लिखने में परेशानी आने लग जाती है, स्पीड नहीं बन पाती कई बार। तो ये जो आंसर्स भी आप लिखो ना, इसको स्टॉप वॉच के साथ लिखो। 2 नंबर का आंसर है तो वो 3 मिनट में फिनिश होना चाहिए। 7 नंबर का आंसर है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में फिनिश होना चाहिए। पहली बार में नहीं होगा ये। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, शायद 8-10 बार आप आंसर्स लिखोगे तब जाके उस स्पीड पर आओगे। बच्चों, ये तैयारी आज कर लोगे तो परीक्षा में ना, पेपर जो है, जो क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ना नहीं पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम भी बहुत होती है बच्चों को, स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती, 10-15 नंबर का छोड़ करके आ जाते हैं। अब 85 नंबर, 80 नंबर, 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट करे हो और उसके बाद सोचो कि मेरे को उसमें 50 या 60 आ जाए, तो टफ होता है ना यार। पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो आपकी स्पीड बनेगी और कॉन्सेप्ट रिटेन होगा। हो गया ना एक तीर से 2 निशान। समझे कि नहीं समझे? तो ये 5 टेक्निक्स आपको अपना टाइम टेबल बनाने में बहुत हेल्प करेगी। अब आपको पता है ना कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको शुरुआत दिन से करनी है, सुबह 3:30 या 4 बजे से करनी है, नहीं तो एटलीस्ट 5, नहीं तो एटलीस्ट 6। अगर आप अभी तक सिर्फ रात में ही पढ़ते आ रहे थे, उसके अलावा आपके पास और कोई जरिया तरीका ही नहीं था, आपकी पढ़ाई होती ही नहीं, आपको आता ही नहीं दिन में पढ़ना, दिन में सिर्फ नींद आता है, पढ़ना नहीं आता है, ठीक है?
अगर आप ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो तो भी ठीक है, बट उसको भी एक टाइम टेबल बनाकर। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है सुबह के समय से पढ़ना शुरू करो, 4 या 5 बजे से उठो और पढ़ना शुरू है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, क्विक रिकैप दे रही हूँ आपको इन चीजों का रिकैप। दूसरी चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़े हमेशा पहले डिटेल्ड स्टडी से शुरुआत करो, पहले पूरे चैप्टर की डिटेल स्टडी करो, फिर उसके बाद जिस दिन जितना पढ़े उसका हाथों हाथ रिवीजन होना चाहिए और स्पेस्ड रिपीटेशन का टेक्निक। तीसरी चीज ये ध्यान रखो कि आपको कम से कम 50 और 10 वाला जो रूल है अपना 50-10 का रूल फॉलो करो। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट गैप, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट गैप लो। और ऐसी दिन की कितनी सिटिंग्स देनी है, लाइक 2 सिटिंग 50-10 की, या 3 सिटिंग 50-10 की, या 5 सिटिंग 50-10 की, ये निर्भर करता है आपकी परीक्षा का। अगर क्लासेस ज्यादा हैं और अभी क्लासेस चल रही है तो 1 या 2 सिटिंग दो, कम से कम मिनिमम 2 तो दो ही सही यार, सेल्फ स्टडी। अगर एग्जाम्स बहुत नजदीक है और अब सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास कम से कम दिन की 5 से 6 सिटिंग आनी चाहिए इस तरीके। और आखिरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। रोज का एक आंसर लिखिए, आपको इमीडिएट नेक्स्ट एग्जाम में इसका इंपैक्ट नजर आने लग जाए। इमीडिएट नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपने रोज का एक आंसर लिखा, महीने के 30 आंसर लिख लोगे। परीक्षा अगर आपकी 5 महीना दूर है, 150 क्वेश्चन के आंसर्स लिखे आपने, क्या है ये? तो कितना राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, के बाद पेपर छूटेगा क्या? टाइम बाउंड रहकर करना, बस टाइम बाउंड रहकर करना। और क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? किताबों में होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, रेफरेंसेस होती हैं, उनमें मिल जाएंगे। तो ये टेक्निक फॉलो करो बच्चों। और आपके इस सवाल का ये जवाब रहा इस वीडियो में। बस इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी और फिर आपके कुछ सवाल होंगे। इन द मीनवाइल अगर और कोई नए सवाल अभी आपके पास दिमाग में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझसे। मैं अपने वीडियोस में उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।